वडोदरा में मानसून की मेहरबानी जारी है। जयपुर, दौसा, करौली सहित कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जारी किया है प्रदेश में अलर्ट। 22 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और फिर तेज बरसात का दौर। बताया जा रहा था कि 10, 11, 12, 13 अगस्त को भारी बारिश राजस्थान में हो सकती है। सावन मास में बरस रहे मेघ लोगों को एक और सुकून पहुंचा रहे हैं। कहीं कहीं साइड इफेक्ट है, लेकिन अब राहत की तस्वीरें भी, क्योंकि नदी नाले उफान पर और बांधों में पानी की आवक हुई है, जिस वजह से कई बांध ओवरफ्लो तो कई लगभग फुल हो चुके हैं। तस्वीरें देखिएगा किस तरह से अब नदी नाले और बांध छलके हैं तेज बरसात के बाद। ऐसी स्थिति शुक्रवार को भी रही, जब राजधानी जयपुर में तेज बरसात का दौर चला और अब तक सामान्य से 40% से ज्यादा बारिश अब राजस्थान में हुई है, जहां सामान्य का आंकड़ा 261.2, वहीं अब तक राजस्थान में हुई बारिश 362.7% तक, यानी कि बारिश ने इस बार मेहरबानी और मानसून ने इस बार सक्रियता के साथ प्रदेश में प्रवेश किया था और 1 जून से लेकर के अब तक प्रदेश में होने वाली बारिश राहत दे रही है। लेकिन अब सबसे अधिक बारिश प्रदेश के टोंक और जैसलमेर जिले में हुई, जहां टोंक में 107% अधिक, जैसलमेर में 145% अधिक बरसात हुई। लेकिन अब डूंगरपुर और बांसवाड़ा कहीं ना कहीं इससे वंचित होता दिखाई दिया और यहां प्रदेश की सबसे कम बरसात हुई है। 20% से अधिक कम की बरसात इन जिलों में हुई। लेकिन अब मौसम विभाग ने 22 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया, जिसमें जयपुर, दौसा, करौली, चूरू, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़ के लिए बारिश का अलर्ट जारी हुआ। चलिए, अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जुड़े हैं। विनोद जी, फिलहाल आप कहां मौजूद हैं और अब कैसी तस्वीरें बदली हैं झमाझम बरसात के बाद? जी बिल्कुल, देखिए इस समय जयपुर की धाबास पुलिया के पास हैं। सुरेंद्र को कहूंगा सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये धाबास पुलिया है। इसकी नियति है कि पिछले कई दिनों से ये पानी भरा हुआ है, बारिश होती है, ये सड़क पूरी तरह टूट जाती है और देखिए वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदार यहाँ से नदारद रहते हैं लोग अपने स्तर पर ही। देखिए किस तरीके से हालात बने हुए हैं। ये वो संपर्क सड़क है जो अजमेर रोड को जोड़ रही है, धाबास पुलिया, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ से निकलने वाले वाहन चालक भगवान भरोसे हैं। कभी तो ऐसी स्थिति रहती है कि पानी इतना ऊंचा हो जाता है कि रोड बिल्कुल जाम हो जाती है। कई बार दुर्घटनाओं को अंजाम मिल चुका है, लेकिन शायद जिला प्रशासन या जिम्मेदारों को ये सड़क दिखाई नहीं दे रही। ऐसी ही सड़कें यहाँ अन्य कई हैं जिनके हालात बहुत ख़राब हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मानसून का दौर लगातार 12 तारीख तक जारी रहेगा और जयपुर ज़िले की बात करें, ख़ासतौर पर राजधानी की, तो यहाँ 12 और 13 तारीख तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वैसे आज 22 जिलों के लिए अलर्ट जारी है, जिनमें अभी फ़िलहाल जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा 17 अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए शाम होते होते मौसम लगातार बदलता है, दिन में भी भारी बारिश का जोर रहता है, लेकिन जयपुर यानी राजधानी में पिछले 6 दिन से रिमझिम बारिश, कभी तेज बारिश, कभी मध्यम बारिश, यानी बारिश का दौर लगातार जारी है। और मौसम विभाग भी साफ तौर पे कह रहा है कि अगले 13-14 तारीख तक राजधानी में तो बारिश का दौर जारी रहेगा ही और पूर्वी राजस्थान पर अब बारिश का जोर दिखाई देगा। शिखा, आपने बताया था कि देखिए बारिश 43% सामान्य से 43% अधिक बारिश हो गई है। प्रतापगढ़ और डूंगरपुर को छोड़ करके राज्य के सभी हिस्से ऐसे हैं जहां झमाझम बारिश दर्ज की गई है, लेकिन प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में सामान्य से 20 माइनस कम पे चल रहा है। ये बड़ी सोचने वाली बात है, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग कह रहा है कि अगला जो बारिश का चरण होगा 12 तारीख के बाद, एक स्पेल जो आएगा वो शायद वहाँ झमाझम बारिश कर सकता है, वहाँ के बांधों की झोली भर सकता है, वहाँ के लोगों को सुकून दे सकता है। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इनको देखना भी बेहद जरूरी है। देखिए हमारे साथ स्थानीय नागरिक भी हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सचिन शर्मा।
सचिन जी, इस सड़क पे आप रह रहे हैं, क्या स्थिति है, कितने दिन से सड़क खराब है? वैसे इस रोड की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। यहाँ पे आने वाले जो भी नागरिक वगैरह है, जो ई रिक्शा वाले एक दो पलटी खा चुके हैं, और क्या नाम से एक अंकल जी स्कूटी चलाते हुए एक बार उनकी भी यहाँ पे पड़ गए थे, उनके भी जैसे उंगली के अंदर फ्रैक्चर हो गया था। तो इतना भारी दबाव वाहनों का रहता है, तो स्थानीय लोगों ने शिकायत नहीं करी प्रशासन से? शिकायत बहुत की है लेकिन कोई सुनता नहीं है, और यानी कि मड़वा वगैरह को पटवा दिए, लेकिन क्या है रात को आते हैं और इसको बाहर ले जाते हैं पूरे मलबे को, यानी 10-15 बार पटवा दिए। हाँ, क्या समस्या है इस क्षेत्र में? 1 महीने से यहाँ पे जो हालात हैं वो आज मीडिया भी देख रही है, यहाँ की जनता भी देख रही है, प्रशासन भी देख रहा है, और 3 महीने पहले ही ये रोड बनी है। आज राजधानी में जेडीए, चाहे वो जेडीए हो चाहे प्रशासन हो, उसकी ये हालत है जो आज पूरी जनता देख रही है। आज चाहे वो जनता अपने टैक्स के पैसे दे रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन हालात ये हैं आपके सामने हैं। शिखा, देखिए स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है कि 3 महीने पहले ही सड़क का निर्माण किया गया, और ये देखिए हालात क्या हो रहे हैं। 3 महीने पहले जो सड़क बनी थी, करीब करीब यहाँ 5 से 7 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया। देखिए बड़ा मार्ग है, 80 फीट रोड है, और रोड के हालात बयां कर रहे हैं कि जो 3 महीने पहले पैसे लगाए गए थे, जनता की गाड़ी कमाई और टैक्स का पैसा यहाँ लगाया गया था, वो पानी में बह गया, और पानी में बहने के बाद सड़क पर जो जख्म आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हालात बयां कर रहे हैं कि ये जयपुर शहर की एक सड़क नहीं, कई ऐसी सड़कें हैं जो प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही का खामियाजा भुगत रही है, और साफ तौर पे जनता खामियाजा भुगत रही है। जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनको बड़ा दर्द है कि गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में दिया गया, वो कुछ विभागों की लापरवाही की वजह से पानी में बह गया। और अब देखिए ये गाड़ियाँ देखिए किस तरीके से आ रही हैं। जब चौपहिया वाहन चालक को इतनी परेशानी हो रही है खड्डों में, तो आप समझ सकते हैं कि रात में यहाँ से जो दुपहिया वाहन चालक निकलते हैं, आया है, वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, आम नागरिक परेशान है। विनोद बने रहिए हमारे साथ, करौली से भी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज, जब करौली भी येलो अलर्ट वाले जिलों की श्रेणी में आ रहा है, फिलहाल करौली से क्या तस्वीरें, क्या वहां भी बरसात का दौर जारी है, और आगामी दिनों के लिए क्या अलर्ट मौसम विभाग का? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, बरसात करौली में हो चुकी है। लगभग 750 mm बरसात का आंकड़ा है, जो 675 mm तक बरसात हो चुकी है। और जहाँ करौली की बात करें तो करौली में लगभग 1000 mm बरसात हो चुकी है। आज की जहाँ बात करें सुबह रिमझिम के साथ दिन का आगाज हुआ था, इसके बाद में लगभग 7:45 बजे मूसलाधार बारिश का दौर हुआ, और करीब 2 घंटे के बीच में करीब 6 इंच पानी बरसा है। और 6 इंच पानी बरसने के बाद में शहर में फिर वही हालात हो रहे हैं जिन समस्याओं से शहरवासी रूबरू होते थे, आज वो समस्या फिर हुई है। हम यहाँ गौशाला मार्ग जो कलेक्ट्रेट और शहर की कॉलोनियों को जोड़ने वाला प्रमुख बजीरपुर मार्ग है, उससे गौशाला के सामने खड़े हुए हैं। घुटने घुटने पानी से सब इंडिया लाइट कर रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से शहर को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है जिस पर पानी भरा हुआ है, और लोग इसमें निकल के जा रहे हैं। ये मदन मोहन जी मंदिर को जोड़ने वाला, शहर को जोड़ने वाला, शहर की बाहर की कॉलोनियों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। जब दुकानों में पानी भर गया है, यहाँ के जो दुकानदार है उनकी हर बार की त्रासदी ये है कि दुकानों में पानी भरता है, परेशान होते हैं। वर्ष 2016 से यहाँ पानी भरना शुरू हुआ था, और उसके बाद जब भी बरसात होती है यही हालात होती है। यहाँ के दुकानदार इनसे जानते हैं क्या स्थिति यहाँ पे इनकी लग रही है। बिल्कुल मनोज, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार आपके माध्यम से। यहाँ 2016 के बाद हर साल पानी बढ़ जाता है, दुकानों में हर साल नुकसान होता है, लेकिन प्रशासन इसके लिए कुछ भी नहीं करता। क्या चाहते हो सर? आगे से जो भी नाले हैं, जो भी मकान बने हुए हैं, जो नालों में मकान बने हुए हैं, उन्हें हटाया जाए, या उनके बरसात के अनुरूप पानी निकलने का तो उनको नाला से बनाया जाए। बिल्कुल स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल दुकानों में पानी भरता है और बारिश के सामने समस्या होती है। आवागमन बंद हो गया है, शहर का ये प्रमुख मार्ग है, इससे आवागमन बंद हो गया है। इसके अलावा जो एसपी कार्यालय मार्ग है, कलेक्ट्रेट मार्ग है, वहाँ पर डिवाइडर पानी में डूब गए हैं। तो ये हालात यहाँ पर स्थिति खराब हुई है, और हमारे साथ में स्थानीय निवासी हैं तो जानते हैं क्या स्थिति बारिश में नजर आ रही है। आज बारिश में स्थिति करौली से पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। आप लगातार 1 महीने से सच इंडिया खबर चला रही है, नाले ब्लॉक है, नगर पालिका साफ हो रहा है, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आप देख लो ये गौशाला एरिया यहाँ लगातार 4-5 बार ब्लॉक हो गया। जब भी बारिश आती है पानी भर जाता है, और आप लगातार खबर चला रहे हैं, लेकिन शासन पर कोई ऐसा नहीं हो रहा है। आप उधर जाइए, गोलीका साइड में भी भर चुका है, पावर हाउस में भर चुका है। शहर की स्थिति पूरी तरीका से देखिए, मैं बताना चाहूंगा 2016 के पहले करौली की स्थापना ऐसी है, करौली शहर की स्थापना ऐसी है, 2016 के पहले यहाँ कभी पानी नहीं भरा था।
2016 में पहली बार जल भरा हुआ और उसके बाद में हर बार यही स्थिति आ रही है। इसका प्रमुख कारण जो नाले हैं उनका अतिक्रमण होना है, रंगमा तालाब की जल निकासी मार्ग का अतिक्रमण होना है, और जो 3 दरवाजे जो रंगमा तालाब का चेक डैम था वो टूट गए थे, जिससे पानी वहां पे रुक नहीं पाता। यही कारण हर बार यही समस्या आ रही है। इसके अलावा शहर की कई कॉलोनियां हैं, कन्या महाविद्यालय मार्ग है, शिव कॉलोनी है, स्टेडियम क्षेत्र है, रामनगर। बिल्कुल मनोज, बने रहिए हमारे साथ। अब सबसे पहले जयपुर से सहयोगी का रुख करना चाहेंगे। विनोद, आप लगातार जानकारी दे रहे थे कि बारिश के बाद एक तरफ मौसम खुशनुमा हुआ है तो वहीं साइड इफेक्ट भी कहीं कहीं देखे जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच विनोद जानकारी दीजिएगा, प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद बांधों की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए बांधों की ताज़ा स्थिति की बात करें तो आज सुबह 8:30 बजे तक बांधों का कुल भराव क्षमता का 53% पानी बांधों में आ गया है। और अच्छी बात यह है कि कोटा संभाग पहले नंबर पर है। पिछले मानसून में कोटा संभाग में 78% पानी था कुल भराव क्षमता का बांधों में, और आज 77% हो गया, यानी एक दिन की बारिश और चाहिए। जिस तरीके से मौसम विभाग ने आज अलर्ट कर रखा है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां में, तो यहाँ पर येलो अलर्ट है, लेकिन शाम तक देखिए बहुत अच्छी बारिश दर्ज होगी। और पिछले 24 घंटे के दौरान भी कोटा बैराज के बांध की बात करें तो 66 mm बारिश दर्ज हो चुकी है, यानी 2 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है। कोटा संभाग पर मानसून मेहरबान है। बात करें जयपुर संभाग की तो जयपुर संभाग में भी 48% पानी हो गया है कुल भराव क्षमता का। धीरे धीरे यह आंकड़ा भी आगे बढ़ रहा है। जोधपुर संभाग सबसे पीछे है, यहाँ पर कुल भराव क्षमता का 26% पानी ही है। उधर देखिए उदयपुर संभाग भी पीछे चल रहा है, लेकिन हालांकि उदयपुर संभाग में पिछले 2 दिन की बारिश ने बांधों का जलस्तर ऊंचा उठाया है। बांसवाड़ा संभाग में अच्छी बारिश है। तो देखिए मानसून के हिसाब से और बांधों के हिसाब से 5 संभाग तय कर रखे हैं। इन 5 संभाग में कोटा नंबर 1 पर है। और जिस तरीके से मौसम विभाग कह रहा है कि 13 तारीख तक बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा, अधिकतर इलाकों में भारी बारिश होगी। जयपुर समेत 4 जिलों के लिए अभी ऑरेंज अलर्ट है और 17 जिलों में येलो अलर्ट है। तो शाम तक बारिश का दौर जारी रहेगा। और देखिए रात तक बारिश का दौर इसलिए जारी रहता है कि लगातार मौसम विभाग अपडेट करता है। और बात करें हम देखिए व्यवस्थाओं की, तो मैं कैमरामैन सुरेंद्र से कहूँगा कि एक बार कैमरा दिखाएं। देखिए ये वो बिजली के तार हैं जो किसी भी समय हादसे को न्योता दे सकते हैं। इन चीज़ों पर गौर करना शिका बहुत जरूरी है। जी। यहाँ सड़क पर पानी भरा है, सड़क लबालब है और तेज बारिश के दौरान सड़क पूरी तरह डूब जाती है। और ये बिजली का जो सिस्टम है जिससे रोड लाइट जलती है, देखिए नंगे तार हैं, आवरण आगे से गायब है। कोई भी व्यक्ति, पशु पक्षी यहाँ दुर्घटना का शिकार हो सकता है। ये स्थिति केवल इसी मार्ग की नहीं है, जयपुर शहर हो या प्रदेश के अन्य इलाके हों, सब में एक सी स्थिति है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो पुराने और जर्जर मकान भरभरा कर गिर रहे हैं। सुबह से सूचना मिल चुकी है कि प्रदेश में 3 से 4 जो पुराने मकान हैं जर्जर हो चुके हैं, उनकी स्थिति खराब थी। और एक जगह तो एक पुराने महल का एक हिस्सा ही ढह गया। एक मकान ढहने से बताया जा रहा है कि माँ बेटी की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो पुराने और जर्जर मकान हैं, जिला प्रशासन को उन्हें चिन्हित करना चाहिए। चिन्हित करने के बाद मुनादी करनी चाहिए कि इन मकानों को खाली करवा दिया जाए। छोटे छोटे स्तर पर देखना होगा कि इन मकानों में कोई रह तो नहीं रहा। देखिए आर्थिक हानि तो आदमी सहन कर लेगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश जारी है और जनहानि की सूचनाएं मिल रही है, इसी दौरान जो तस्वीरें आ रही हैं हैरान करने वाली हैं, क्योंकि हादसों को न्योता देती हुई भी ये तस्वीरें कहीं ना कहीं तेज बारिश के बीच। विनोद बने रहिए। अब सहयोगी मनोज भी करौली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, करौली की अगर बात की जाए तो आगामी हफ्ते भर के लिए मौसम का मिजाज क्या रहने वाला है, क्योंकि जो परिसंचरण तंत्र हरियाणा के ऊपर बना था वो अब राजस्थान के ऊपर है, तो इसका क्या असर करौली में दिखाई देने वाला है? कहना चाहूंगा करौली में भारी बारिश हुई है और 2 घंटे में 6 इंच पानी बरस चुका है और बारिश का दौर अभी तक जारी है। सबसे पहले हम दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर वीडियो देखिए, गौशाला मार्ग है, यहाँ पर ये लोग हैं, बाइक सवार जो आ जा नहीं पा रहे, ऑटो स्टैंड पे बंद हुआ है। 3 लोग जो है
अपनी एक तरह जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हुए आकर पहुंचे। ये हालत उस मार्ग की है कि शहर को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, शहर और कलेक्ट्रेट को जोड़ने वाला यह प्रमुख मार्ग है। और सबसे गंभीर बात यह है कि इस मार्ग पर कुछ दूरी पर चलने के बाद ही विधायक दर्शन सिंह गुर्जर का घर है और विधायक दर्शन सिंह गुर्जर के घर पहुंचने का रास्ता भी एक तरह से बंद हो चुका है। इसके अलावा पीछे हम दिखाना चाहेंगे कि बाइक सवारों में शहर जाने के लिए उन्होंने बाइक खड़ी कर दी है, अपनी बड़ी गाड़ी भी नहीं खड़ी हुई है, पानी के भाव के कारण लोग नहीं जा पा रहे हैं। कुछ दुकानदार है, दुकानों में पानी जो भर गया है क्षेत्र में, दुकानें बंद करके बाहर निकल आए हैं। कुछ दुकानदार जो है वो शहर जा रहे थे, अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं, दुकान खोलने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। बात करते हैं, आप कहाँ जा रहे थे, कहते हैं यहाँ पे अटके हैं। की शॉप है और मैं जब दुकान पे जा रहा था देखा तो यहाँ पे घुटने तक पानी था, इसके कारण हमें दुकान जाने में बहुत दिक्कत आ रही है। और यही एक मेन मार्ग है जिससे हम दुकान को कनेक्ट कर सकते हैं। शहर के दुकानदार जिनका कहना है कि शहर को कनेक्ट करने वाला मुख्य मार्ग है, लेकिन पानी भरा होने के कारण ये यहीं अटक गए हैं, नहीं जा पा रहे हैं। यही हालात जो है वो होली खिड़कियां गौशाला मार्ग पर हो रही है, उसके अलावा गणेश मार्ग पर ये हालात हो रही है। शहर की कई कॉलोनियों में पानी भरा है और बात करें बारिश हो रही है, मौसम सुखद है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। जहाँ तक ये प्रमुख पांचना बांध है करौली का, पांचना बांध 1 अगस्त को लबालब हुआ था, उसके बाद में उसकी 3 गेट खोलकर निकासी की गई थी। 5 अगस्त को निकासी बंद की गई, लेकिन 2 दिन पहले फिर जब 5 फीट पानी बचा तो बांध के 3 गेट खोल दिए गए। आज भी बांध के 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है, बांध में पानी की आवक जारी है। इसके अलावा बताना चाहूंगा करौली का प्रमुख पर्यटन स्थल जो रंगमा तालाब है वो लबालब हुआ है और उसकी बोरी चल निकली है। तो ये सुखद तस्वीरें जहाँ है, वहीं पे जो परेशानी की बात हुई है, तो जब भी बारिश होती है शहरवासी मुसीबत झेलते हैं, रास्ते बंद होते हैं शहर के आवागमन से। 3 प्रमुख रास्ते बंद होने से कल्पना की जा सकती है शहरवासियों को कितनी परेशानी होगी। लोग हॉस्पिटल आते जाते हैं, ऑफिस आते जाते हैं, मदन मोहन जी के श्रद्धालु आते जाते हैं, कितनी परेशानी होती है। सिर्फ एक मार्ग इंडियन गेट वाला मार्ग है शहर में आवागमन के लिए बचा हुआ। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, इसलिए लोग बारिश के कारण घर से नहीं निकल रहे, लेकिन जो दुकानदार लोग हैं, अच्छी आवश्यक कार्य वाले लोग हैं, उनको तो परेशानी बिल्कुल मनोज। और बारिश के बीच कहीं से राहत की तो कहीं से आफत की तस्वीरें। लेकिन एक अपडेट भी हम दर्शकों को दे दें कि पूर्वी राजस्थान को लेकर के मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां आगामी सप्ताह भर तक जारी रहने की बात मौसम विभाग ने की है। चलिए, आप दोनों का ही शुक्रिया, विनोद आपका भी शुक्रिया और मनोज आपका भी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।